तुम्हारी वीडियो के लिए कंटेंट दे रही हूँ, थैंक मी आफ्टरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आप सब खैरियत से होंगे। और पहले तो हाँ भाई, वाकई में वेलकम बैक पूरे एक हफ्ते बाद। एंड द रीज़न फॉर बीइंग आउट ऑफ यूट्यूब फॉर 1 वीक इज़ के मेरे पेपर्स और थे कंसेक्यूटिवली, मेरा पूरे वीक पेपर्स थे इस वीक में। एंड फाइनली दे आर ओवर टुडे। आज सैटरडे है एंड फाइनली पेपर्स ख़त्म हो गए, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। पर खैर मैंने कहा कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं रह सकती। सो आई डिसाइडेड टू शूट एन इंट्रो फॉर माई ब्लॉग। सो वेलकम बैक एंड इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अभी व्लॉग अपलोड करने वाली। मैंने इस पूरे हफ्ते में कोई नहीं किया व्लॉग अपलोड, क्योंकि मैंने कोई शूट नहीं किया था बिकॉज आई वॉज बिजी स्टडिंग। तो बहरहाल अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है एंड वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। एवरीवन वेलकम बैक एंड सॉरी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। वो इंट्रो तो मैंने सैटरडे को शूट कर लिया था, बट जैसे मैंने आपको बताया पहले पेपर्स और थे वो ख़त्म हुए तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से उसके बाद मैं मज़ीद 3 दिन तक कुछ नहीं शूट कर पाई, कुछ नहीं बना पाई। तो आज मैं अब हाजिर हूँ यहाँ पर, तो सॉरी फॉर दैट डिले। पर आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है रिएक्टिंग टू योर अजम्पशंस अबाउट मी। मैंने क्वेश्चन डाले थे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर कि आप मुझे बताएं कि आपके मेरे बारे में क्या अजम्पशंस हैं, देन आई विल रिएक्ट टू इट इन माय वीडियो। सो हियर वी आर, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। ओके, तो हमारे पास अजम्पशंस यहाँ पे आ चुकी है। द फर्स्ट वन इज़ के यू आर केयरिंग, ब्यूटिफुल एंड बेस्ट। ओह थैंक यू सो 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 मच। अच्छा, फिर उसी ने नेक्स्ट आपको दिया है, but there is only one negative vibe in your personality, that you are very self-obsessed. Don't me after it. Okay, first thing, मैं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती हूँ। हो सकता है कि जिस तरीके से मैं एक्ट आउट करती हूँ या जिस तरीके से मैं हर जगह पे रही होती हूँ तो मे बी ऐसा फील होता हो कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मैंने कभी इंटेंशनली नहीं किया, शायद ये नेचर में हो, लेकिन बहरहाल मैं इंटेंशनली नहीं करती। और अगर ये चीज़ आपको बुरी लगती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और डोंट मी आफ्टर इट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हुआ मैं आपको देखती हूँ कल। और कह रही है तुम्हें तुम्हारी वीडियो के लिए कंटेंट दे रही हूँ, थैंक मी आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड क्या, थैंक यू सो 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 मच राइट नाउ कि आपने मुझे मेरी वीडियो के लिए कंटेंट दिया। थैंक यू सो 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 वेरी मच। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, यार कसम से इतना साफ दिल किसी का नहीं जितना तेरा है। हाँ कभी कभी गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। ओके, दैट इज़ रियली नाइस ऑफ यू टू थिंक दैट, बट हाँ ये बात बहुत ज़्यादा फैक्ट है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। सो दैट इज़ करेक्ट। पर पहली वाली असम्पशन का ज़ाहिर है मैं उसका आपको कोई जवाब नहीं दे सकती, बिकॉज आई डोंट नो, दिस इज़ व्हाट पीपल फील। तो थैंक यू सो मच इफ़ यू फील लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद आपके पास है, एंड बिलीव मी यू आर सच अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, आई लव यू सो सो मच। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू खुशबख्त। लेकिन ये कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी, बस इससे ज़्यादा तारीफ़ें नहीं, मेरे से ज़्यादा तारीफ़ें नहीं हैंडल होती। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कि मेरी जान का टुकड़ा हो आप। थैंक यू सो मच मिनाहे, थैंक यू। एंड देन वी हैव एन अजम्पशन दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई एक्चुअली डू। मेरे क्लोज फ्रेंड्स बहुत कम हैं, लाइक दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, बट येस आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई लाइक बिफ्रेंडिंग पीपल। मुझे लोगों से मिलना, उनको समझना, उनसे बातें करना, उनकी फीलिंग्स शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो उस लिहाज से आई हैव मच फ्रेंड्स, बट जो एक कह लें क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ, तो वो बहुत एक छोटा सा ग्रुप है। अच्छा, देन यू हैव नर्डी नर्ड। आई एम नॉट अ नर्डी नर्ड, नो। मैं ये वाली कैटेगरी से निकली हुई हूँ, बहुत बहुत दूर। Okay, then there is you love maths. I do. I actually love maths. मतलब अच्छा, there is an assumption about me which is not really about me. I don't know why ये मेरी assumptions में क्यों है, but I'll just read it out for you guys. And that is your brother is so cute. I know my brother is so cute. वो मेरे पे गया है. So that assumption is for
तो हाँ वो मेरे पे गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा, यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम कॉलेजेस ओपनिंग। लाइक ये बात मेरे इस चैनल पे मौजूद हर एक बंदे को पता है कि मैं कॉलेजेस के खुलने पर कितनी खुश हूँ, एंड देन यू कम आउट ऑफ नोवेयर सेइंग कि मैं कॉलेजेस खुलने से खुश नहीं हूँ। दिस इज़ द मोस्ट झूठी assumption अबाउट मी। लाइक दिस वॉज नॉट ट्रू एट ऑल। यूर अ बैक बेंचर। येस आई एम अ बैक बेंचर। मैं अपने क्लास के आखिरी बेंच पर सबसे आखिर में दीवार के साथ घुस के बैठती हूँ। तो येस आई एम अ बैक बेंचर एंड आई लव बीइंग बैक बेंचर। एंड बैक बेंचर डज नॉट मीन कि आप नालायक हो या आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ाई नहीं पसंद। बैक बेंचर कोई भी हो सकता है, जिसको बैक बेंच पसंद है वो बैक बेंचर है। सो आई एम अ बैक बेंचर। देन देर इज अनदर assumption that is you are sweet. Oh, thank you. And then we have lively and a fun lover. तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का मेरे बारे में इस किस्म के ख्यालात हैं तो दिस मेक्स मी रियली वेरी मच हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू फील लाइक दैट। सो थैंक यू। अच्छा, फिर आपके पास है आप एक क्यूट बंदी हो। थैंक यू सो मच। मतलब आई जस्ट गेट सो ओवरवेल्म्ड कि जब मुझे इस किस्म के रिस्पॉन्सेस मिलते हैं कि मतलब इफ़ दीज आर ट्रू देन वाओ वाओ यार, आई लव इट। थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू। और इनफैक्ट आप में से जितनों ने रिस्पॉन्स किए ना, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज या यू गिव मी कॉन्टेंट फॉर माई वीडियोज़ एंड आई वॉज एबल टू नो के हाउ यू गाइज फील अबाउट मी। सो थैंक यू ऑल कि जिसने भी रिस्पॉन्स किया, चाहे वो कुछ भी किया, बिकॉज आई वॉन्टेड ऑनेस्ट assumptions अबाउट मी विच यू गाइज हैव। अच्छा, फिर एक ने किया है यू लाइक टू राइट स्टफ समटाइम्स। येस दैट इज़ प्रिटी मच ट्रू। आई रियली लाइक टू राइट स्टफ यूजली। सॉरी फॉर दैट। मैं पोएम्स लिखती हूँ इंग्लिश में ओकेजनली, जब मेरा दिल करे या कोई लाइन अगर जहन में आ जाए तो उसके अकॉर्डिंगली, या कोई अगर टॉपिक जहन में आ जाए तो मैं उसकी पोएम्स लिखती हूँ। और कभी कभी मैं शॉर्ट स्टोरीज़ या इस किस्म की चीज़ें लिख लेती हूँ। तो हाँ, मुझे कभी कभी लिखना पसंद है। यू आर जनरली क्वाइट नाइस बट व्हेन समवन मैसेज विद यू यू शो देम द अदर साइड। तो पहले वाले का मैं फिर यही कहूँगी कि आप लोगों की assumptions है, आप लोग ही ये ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इफ़ यू थिंक दैट आई एम क्वाइट नाइस जनरली। एंड येस दिस इज़ अ फैक्ट कि मैं लोगों के साथ बहुत अच्छी, लेकिन खाली उस वक्त तक कि जब तक वो मेरे साथ कोई ख़राबी ना करे। व्हेन पीपल मेस विद मी देन आई एम टू बैड, वेरी बैड। तो हाँ, बिकॉज वो बात आ जाती कि आई गेट हाइपर ईजिली। तो भाई मुझे जो बात गलत लगती है, मुझे जो बात सही लगती है मैं उसको सही कहती हूँ, जो बात गलत लगती है उसको गलत कहती हूँ। तो इस वजह से जब मुझे कोई बात गलत लगती है तो मुझे उस बात पे गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो फिर मैं अपनी दूसरी साइड उन लोगों को दिखाती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, दैट इज़ फॉर अ टाइम बीइंग। सिर्फ उस टाइम पीरियड में कि जब मुझे उस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वरना आई एम नॉर्मल विद द पीपल अगैन। अच्छा, ये हमारे पास इंस्टा से वो सारे के सारे हैं। व्हाट्सएप पे आपके पास पहला आता है यू स्टडी अ लॉट। नो ब्रो, आई डोंट, आई रियली डोंट स्टडी अ लॉट। मतलब आई ट्राई टू स्टडी अ लॉट बट आई डोंट, मतलब होता ही नहीं, क्या करूँ। यू आर अ गुड कुड़ी। ओ माई गॉड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर थिंकिंग दिस वे फॉर मी। एंटरटेनिंग, हाँ भाई एंटरटेनिंग के लिए तो मैं कहती हूँ मैं बड़ी एंटरटेनिंग। मैं अपने साथ वालों को खूब हंसाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा ही पसंद है। लाइक अ बोरिंग पर्सन इज़ रियली बोरिंग पर्सन। जो बंदा एंटरटेनिंग नहीं होता ना, या जिसको लाइक जो सीरियस रहता है, वो ही और शी इज़ वेरी बोरिंग फॉर मी। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो क्योंकि मुझे इस किस्म की पर्सनैलिटीज़ नहीं अच्छी लगती, तो मुझे वो बंदा ही नहीं अच्छा लगता। यू मोस्टली वेयर योर ब्रदर्स टी शर्ट्स। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वॉज येस, खांसना बंद करो। दिस वॉज ट्रू, येस मैं मोस्टली अमन की शर्ट्स पहनती थी, बट ओनली दोस्त जो वो अब नहीं पहनता था, विच ही हैड डिसकंटिन्यू टू यूज़। बट भाई अब ये नहीं है, अब मेरी अपनी शर्ट्स हैं तो मैं अपनी पहनती हूँ। हाँ, सो ये पहले के लिए सच था, आपके लिए नहीं है। यू
टेक बाथ आफ्टर 1 वीक। आपको ये किसने बोल दिया? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं 1 वीक के बाद नहीं लेती बाथ। आई यूजुअली टेक बाथ आफ्टर 2 weeks. नो। Yeah. यू डोंट लाइक करेले। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों ने इस किस्म के assumptions की भी किधर से। आई रियली डोंट लाइक करेले। मैं कीमे के साथ खाली करेले खाती हूँ, वरना मुझे करेले नहीं अच्छे लगता। यस, दिस वॉज करेक्ट। पर ये जहन में आया भी कहाँ से पूछना यार, मतलब व्हाट यार, कहाँ से? वैसे रियली क्रिएटिव माइंडेड, डू यू नो आप लोग बहुत क्रिएटिव माइंडेड हो, इसीलिए आपके जहन में इतने क्रिएटिव सवाल आ रहे हैं कि करेले और भाई की शर्ट एंड सारा। यू हैव नो पेशेंस। ओ दैट इज़ ट्रू। आई रियली हैव नो पेशेंस। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। यस, यू कैन। नहीं, आई एम नॉट रीडिंग दिस वन एंड आई एम नॉट आंसरिंग दिस वन। एंड द पर्सन जिसने ये पूछा था उसको ये पता चल गया होगा ये कौन से वाला है, तो मैं आपको इसका जवाब नहीं दे रही। यू आर अ हार्ड वर्किंग गर्ल। नहीं, नो, नहीं, ये बात फैक्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट हार्ड। आई एम नॉट हार्ड वर्किंग। मैं फिर वही कहूँगी, मैं हार्ड वर्क करने की कोशिश करती हूँ, पर उतना ही करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। ओके, सो दिस इज़, तुम बहुत कोऑपरेटिव हो, डिफेंड करती हो इजीली। मैं इजीली डिफेंड करती हूँ, यस। अपने आप को, अपनी फ्रेंड्स को मैं बहुत आसानी से डिफेंड कर लेती हूँ, और मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि मैं उनको जितना डिफेंड कर सकूँ तो मैं करूँ। अपने स्टांस को जितना डिफेंड कर सकती हूँ मैं इतना करूँ। एंड कोऑपरेटिव, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, देन वी हैव कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो, शायद इसलिए कि तुम दूसरों से बहुत प्यार करती हो और उनसे एक्सपेक्ट करती हो वही सब, मगर जब ना मिला तो तुम्हें तो अबीरा को कोई नहीं संभाल सकता। मेरे दिल की बात बोल दी। तो यस, मैं बहुत हाइपर हूँ, और शायद हाँ, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मैं लोगों के लिए अपनी तरफ से जितना चाहूँ तो वो करती हूँ, और जब मुझे वो रिटर्न में नहीं मिलता या उसकी जगह कुछ और मिलता है तो आई गेट रियली सैड अबाउट इट, और शायद इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ। जब रोती हो तो प्लीज़ दूसरों को जिन्होंने तुम्हें हर्ट नहीं किया होता उन पे गुस्सा मत किया करो। एटलीस्ट वो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए आते हैं तो उनका ख्याल किया करो और उनकी बातें सुना करो। अच्छा, द पॉइंट इज़ कि हाँ, मैं रोती तो बहुत हूँ, लेकिन ये कि मुझे आप लोगों पे गुस्सा नहीं होता कि जो मेरे पास आ रहे होते हैं, बट मतलब क्योंकि डेफिनेटली आप लोग की कोई गलती नहीं, तो मैं आप लोगों पर क्यों गुस्सा करूँगी। पर शायद मैं उस वक्त खाली अकेला रहना चाहती हूँ, और अकेले में थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। मैं भी शायद थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि रो लूँ दिल खोल के, और उस वक्त किसी की और बातें नहीं सुनना चाहती। लाइक जो तसल्ली दे रहे होते हैं तो आई डोंट लाइक के कोई तसल्ली दे। भाई मैं रो रही हूँ तो मुझे एक दफ़ा रो के दिल हल्का कर लेना चाहिए, शायद इस वजह से। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैं दूसरों के सामने रोने को कंफर्टेबल भी नहीं समझती, इस वजह से मैं दूसरों को उस वक्त लाइक पीछे कर रही होती हूँ आप लोगों को, और फिर ये कि हाँ, उनकी बातें सुना करूँ। द पॉइंट इज़ कि वही आ जाता है कि मैं जिस वक्त रो रही होती हूँ ना, तो उस वक्त मैं चाहती हूँ कि बस मैं खाली अपने ऊपर फोकस करके खाली रहूँ, और मैं किसी को ना कोई बात कन्वे करना चाहती हूँ। मेरा उस वक्त ये भी दिल नहीं होता कि मैं किसी को ये बताऊँ हाँ मैं क्यों रो रही हूँ। बस मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी को मैं बताती फिरूँ, और मुझे किसी का जवाब देने का भी दिल नहीं कर रहा होता। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं आप लोगों को नहीं आने देती, और आप लोगों को शायद क्योंकि पीछे भेज रही थी, तो शायद इसलिए आप लोगों को ये लगता है कि मैं आप पे गुस्सा करूँ, बट दैट इज़ नॉट। सो यस गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड सिर्फ यही assumptions थी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने इतना टाइम वेट किया, एंड उसके बावजूद भी आप लोग मेरी शक्ल देखने को तैयार हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हर वीक में कम से कम 2 व्लॉग्स आएंगे, बट 1.5 हफ्ता हो गया था कोई व्लॉग नहीं आया, एंड आई हैड जेन्युइन रीजंस फॉर दैट, बट सो सॉरी फॉर दैट। अब आपके पास इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। दिस वॉज इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। मुझे अपनी assumptions बताने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, टेक पार्ट किया, एंड यू टोल्ड मी व्हाट योर assumptions वर अबाउट मी। तो मुझे वो सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जिस भी किस्म की assumption हो, बट एटलीस्ट दोज आर योर 2 assumptions अबाउट मी, तो दैट वॉज रियली हार्ट वार्मिंग थिंग फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और अगली वीडियो तक के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़।